Hello friends, welcome to the weekly dose of success mantras with Lazarus Dias. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to receive notification of all our videos. All videos have the same matter in Hindi and English also. Please share this video with all your development officer and agent friends. हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग स्ट्रैटम लेवल होते हैं। स्ट्रैटम लेवल 1 एक दिन के बारे में सोचता है, स्ट्रैटम लेवल नंबर 2 एक वीक के बारे में सोचता है, और वैसे वैसे मैंने आपको बताया कैसे स्ट्रैटम लेवल नंबर 8 जो है वो 20 साल के बारे में उसके पास प्लान होता है, एग्जीक्यूशन होता है और क्या करना है वो पूरा लिखित रूप में उसके पास होता है। तो दोस्तों अभी हम वीक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट स्ट्रैटम नंबर 8 के ऊपर नहीं जा सकते। हम स्ट्रैटम लेवल नंबर 2 जो है उसमें हम लोग काम शुरू अगर करते हैं, उसको अगर हम कॉम्पैक्ट बनाते हैं, उसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपरली, तो फिर हम अगले स्ट्रैटम में हम जा सकते हैं। तो वीकली प्लानिंग जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जिससे हमको ये डिफाइन होता है कि कैसे हम स्ट्रैटम लेवल नंबर 2 पे काम करें। तो स्ट्रैटम लेवल नंबर 2 पे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डे वाइज प्लानिंग करना पड़ेगा। डे वाइज प्लानिंग का मतलब आप मंडे को क्या करेंगे, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे को क्या करेंगे, थर्सडे को क्या करेंगे, फ्राइडे को क्या करेंगे, सैटरडे को क्या करेंगे और संडे को क्या करेंगे। ये पूरा डिफाइंड होना चाहिए। मतलब आप हर मंडे वही चीज करना चाहिए, हर ट्यूसडे वही चीज करना चाहिए, जिससे कि आपको सवेरे उठ के ये सोचना नहीं पड़े कि मैं आज क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि इतना सारा काम रहता है उसमें से सोचने में ज़्यादा समय जाता है। तो हम डे वाइज प्लानिंग करने से ये पूरी जो है बात जो है ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में हम लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत ही डिटेल में विस्तार में आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से ये प्लानिंग करना चाहिए। बट अभी मैं आपको मोटा मोटा ये प्लानिंग क्या होता है। तो जनरली दोस्तों 3 प्रकार के दिन होते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट में। सबसे पहला दिन होता है जिसको हम फैमिली डे कहते हैं, और इसमें हम हमारे बैच में फैमिली मीटिंग कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। आप अगर देखेंगे काफ़ी सारे वीडियोस में जो टेस्टिमोनियल है हमारे कोर्स करने के बाद, बहुत सारे लोगों ने जो है और सब लोगों ने ऑलमोस्ट जो कोर्स करते हैं वो लोग ने फैमिली के साथ एक मीटिंग की हुई रहती है और वो मीटिंग के बारे में वो डिटेल्स समझाते हैं। यहाँ पर उतना समय नहीं है कि मैं उसका डिटेल में बताऊं, बट आपका एक दिन जो है जैसे संडे, अगर आप संडे पकड़ के चलते हैं तो संडे आपका फैमिली डे होगा। उस दिन आपको कोई काम करना नहीं है, आपका फ़ोन बंद रहना चाहिए, कोई कस्टमर का कॉल आपको आना नहीं चाहिए, ये कस्टमर को आपको बताना चाहिए, और वो दिन जो है टोटली फैमिली के लिए रहेगा। दूसरा जो डे होता है उसको हम सेल्स डे कहते हैं। सेल्स डे का मतलब वो है कि आपके हफ्ते में, एक वीक में 4 दिन आपका सेल्स डे होना चाहिए। और मैं ऐसे रेकमेंड करता हूं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सैटरडे आपका सेल्स डे होना चाहिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे को आप कहाँ जाएंगे ये एरिया भी फिक्स होना चाहिए। वेडनेसडे आप कहाँ जाएंगे वो भी एरिया फिक्स होना चाहिए। फ्राइडे आप कहाँ जाएंगे वो भी एरिया फिक्स होना चाहिए, और सैटरडे आप कहाँ जाएंगे वो भी फिक्स होना चाहिए। तो इसको हम सेल्स डे कहते हैं। ये दिन आप कोई सपोर्ट का काम, सर्विसिंग का काम, कॉलिंग का काम, अपॉइंटमेंट लेने का काम, कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये दिन सिर्फ आप फेस टू फेस मीटिंग करेंगे क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि ये फेस टू फेस मीटिंग करने से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। और उसके अलावा 2 दिन आपके वीक में सपोर्ट डे हम कहेंगे इसको। सपोर्ट डे मतलब सोमवार और गुरुवार जो है ये आपका सपोर्ट डे रहेगा। मतलब आपको मंगलवार और बुधवार के लिए जो सेल्स करने के लिए, जो मीटिंग करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे अपॉइंटमेंट लेना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, और कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करना है, वो सब बातें आपको सपोर्ट डे पे करना है। मतलब उस दिन आप बाहर नहीं जाएंगे, उस दिन आप क्लाइंट को नहीं मिलेंगे, उस दिन आप सिर्फ बैठ के मंगलवार और बुधवार की प्लानिंग आप करेंगे, किसको मिलना है, क्या करना है। उसी प्रकार से गुरुवार को आप बैठेंगे और थर्सडे, फ्राइडे के बारे में भी आप फ्राइडे, सैटरडे के बारे में भी आप सोचेंगे और फिर उसका अपॉइंटमेंट्स आप लेंगे। और जो ये इस प्रकार से, तो मंडे रहेगा सपोर्ट डे, ट्यूसडे रहेगा सेल्स डे, वेडनेसडे रहेगा सेल्स डे, थर्सडे जो है सपोर्ट डे रहेगा, फ्राइडे सेल्स डे, सैटरडे सेल्स डे और संडे जो है वो फैमिली डे।
My dear friends, we just listened to the video yesterday's video where I have talked about the stratum level. So I spoke about stratum level number 1 being 1 day, which means I have 1 day planning. Stratum level number 2 is a weekly planning. At least for a week I have a written plan. And then I spoke about stratum level number 8, which is a written plan for 20 years. We can't go directly to stratum level number 8. First we'll have to get used to and implement stratum level number 2, which is weekly planning. So here I am just today in this video, I am just going to talk to you about how to do your weekly plan. So your weekly plan should be in place. What you do on Monday, what you do on Tuesday, what you do on Wednesday, what you do on Thursday has to be fixed. And therefore for an agent, there are 3 types of days that I will be talking about. First day is called a family day, which is on a Sunday or any day which is comfortable and convenient. You need to exclusively give for the family. Family should not disturb you on other days. You are giving complete attention to the family on the particular family day. We also have this concept called family meeting concept, which we teach in our academy training. And many of the testimonials you will find people talking about the family meeting. Generally when we start the course, we ask them to have a family meeting. And that is giving a very, very big result to people in their insurance career. Now the other 2 types of days are called sales days. So sales days is Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday you are supposed to do sales. Which means on sales day you are just going to go and meet clients and do face-to-face meeting. You are not going to do any other work. You are not going to do calling, you are not going to do servicing work, you are not going to do planning work, nothing on these sales days. So sales day is very clearly exclusively for meeting clients. The other 2 days, which is generally I recommend Monday and Thursday, should be your support day. And what you should do on support day is basically your planning, your servicing, your calling. You take appointments on Monday for Tuesday, Wednesday. You take appointments on Thursday for Friday, Saturday. And that is how on the support day, you are not making sales, you are not meeting customers. You are just sitting in the office planning and preparing and getting the presentations and everything ready so that you can meet people on the next 2 days. And that is how we are going to, this is how the day-wise planning. If you are able to implement this, then generally you would have reached stratum level number 2, which is weekly planning. Thank you.